वन कैसे हो आप लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ ईवीएस इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो कल के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको ना जैसे कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये वीडियो आपको उसके लिए हेल्प करेगा कि आपके जो ऑप्शंस आपको गलत लग रहे हैं उनको आउट करने में और जो ऑप्शन सही लग रहा है उसका जवाब देने में। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये है ईवीएस के पॉजिटिव वर्ड्स एंड निगेटिव वर्ड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड्स हम पहले देखते हैं इस लाइन के, उसके बाद हम निगेटिव वर्ड्स देखेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड में पहला है विविधता का सम्मान करना। विविधता का सम्मान मतलब होता है कि जब एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और वो अलग अलग संस्कृति के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, तो वही क्या होती है, विविधता होती है। उनकी भाषा अलग होती है, उनकी संस्कृति, उनके खाने पीना और जो वस्त्र वेशभूषा वो पहनते हैं वो सब अलग होता है। तो ये क्या होता है, ये विविधता होती है और इस विविधता का हमें क्या करना है, हमेशा सम्मान करना है। ठीक है, तो ये कैसा वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। मतलब अगर ये ऑप्शन में ईवीएस का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके ऑप्शन में आता है तो ये सही होगा। ठीक है, ये कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है प्रकृति की खोज। प्रकृति की खोज जो है वो भी हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव वर्ड में आएगा। मतलब कि बच्चों को प्रकृति के साथ कनेक्ट करो। बच्चे को जैसे हम कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताना चाहते हैं तो हम उन्हें ऐसे एनवायरमेंट में ले जाएं, प्रकृति में ले जाएं जहां पर वो खुद खोज करे, खुद देखे, खुद सीखे। तब बच्चा क्या है, तब बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है और उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, तो प्रकृति की खोज भी किस में आएगा, पॉजिटिव वर्ड्स में आएगा। अब तीसरा है जानकारी एकत्र करना। जानकारी एकत्र करना भी पॉजिटिव वर्ड्स में आएगा। जब बच्चा खुद से जानकारी एकत्र करेगा तो उसका जो मानसिक विकास है बहुत अच्छा होगा, इसलिए जानकारी एकत्र करना एक तरह से पॉजिटिव वर्ड्स में आता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिलता है, क्वेश्चन आया और आपको ऑप्शन मिला है ऐसा कोई, तो ये सही होगा। ठीक है, बाहर के जीवन से जोड़ना, ये चीज तो देखो हमने उस दिन एफएलएन पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने बोल दिया था कि बच्चे को जितना ज्यादा हो सके बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। तो बच्चे को जितना ज्यादा हम बाहर के जीवन से जोड़ेंगे, जो उसको हम जो चीज पढ़ाना चाहते हैं, जो ज्ञान देना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसके बाहरी जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे उसको और अपने ज्ञान को समझने में क्या हो, आसानी हो। तो बाहर के जीवन से जोड़ना एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, सक्रिय अधिगम अनुभव। सक्रिय अधिगम अनुभव एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर यहाँ सक्रिय की जगह निष्क्रिय लिखा होता, अगर यहाँ निष्क्रिय लिखा होता तो ये एक निगेटिव वर्ड होता, लेकिन यहाँ पे सक्रिय अधिगम अनुभव है तो ये एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जिज्ञासा उत्पन्न करना। हमें हमेशा बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, नया सीखने के लिए, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो एक टीचर के तौर पर आपका काम है कि आप बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, मानचित्रांकन। मानचित्रांकन मतलब होता है जैसे अगर हम मानचित्र के द्वारा उसे कुछ भी समझाने का प्रयास करेंगे, मानचित्र के द्वारा, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बच्चों को नदियों के बारे में या शहरों के बारे में, देशों के बारे में कैसे सिखा सकते हो, और ऑप्शन में मानचित्रांकन है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। तो इसलिए इसको पॉजिटिव वर्ड में काउंट किया गया है। ठीक है, दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति। दिशा ज्ञान समझाना चाहते हैं तो हम उसे क्या करें, हम उसे रियलिटी में बाहर लेके जाएं और उसे मतलब प्रैक्टिकल करके बताएं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, इस तरह अगर हम बताते हैं तो उसको ज्यादा आएगा। तो दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं निगेटिव वर्ड्स के तौर पे कि निगेटिव वर्ड्स में कौन कौन से जो ऑप्शन में अगर आपको ये मिलते हैं निगेटिव वर्ड्स, तो आपको क्या करना है, ये गलत हो जाएगा, तो कभी भी आप इसको ऑप्शन में टिक नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन शब्दावली याद करना। शब्दावली याद कराना। एज अ टीचर आप कभी भी बच्चों को शब्दावली याद कराने के पीछे नहीं पड़ोगे कि नहीं पढ़ो। एक हो गया शब्दावली याद कराना और एक हो गया परिभाषाएं रटवाना। तो ये सब क्या है, ये सब निगेटिव वर्ड में आते हैं। बच्चे को कभी भी याद करने के लिए हम जोर नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, श्याम पट पर करवाना। श्याम पट पर करवाना, जैसे कि हम बच्चों को कोई विषय पढ़ाना चाहते हैं तो क्या हमें ये करना चाहिए कि हम लिखवा दें और बच्चा उसको छाप ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमेशा हम श्याम पट पर ही करवाते रहेंगे तो बच्चे का क्या है, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। बच्चा उस चीज को ढंग से नहीं सीख पाएगा जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। तो जो भी कुछ हम सिखाना चाहते हैं हम उसे उसकी बाहरी जिंदगी से जोड़कर सिखाएंगे तो उसका ज्ञान क्या है, स्थायी होगा। तो ये हमारा निगेटिव वर्ड में आएगा। ठीक है, व्याख्यान या भाषण, केवल हम बोलते रहे, भाषण देते रहे, इससे बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आना है। अगर हम उसे समझाएंगे, जैसे हम पेड़ों के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं कि पेड़ ऐसे होते हैं, पेड़ वैसे होते हैं, हम ऐसे बोलना चालू कर दें तो उसको आएगा, एक आंसर सुनेगा
दूसरे से निकल भी जाएगा। लेकिन अगर हम सिखाना चाहते हैं फूलों के बारे में, पेड़ों के बारे में, तो हम क्या है, हम उसे बाहर लेके जाएंगे, पेड़ दिखाएंगे, फूल दिखाएंगे, तब उसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब आनंद मजा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बच्चे को साहित्य का ज्ञान क्यों देना चाहते हो, और अगर ऑप्शन में हो आनंद मजा उपलब्ध कराने के लिए, तो ये क्या है, ये एक तरह से हमारा निगेटिव वर्ड है। तो ये भी अगर आप चूज करते हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुशासन में बनाए रखना, हमेशा हम बच्चे को अनुशासन में नहीं बनाए रख सकते। इससे जब वो, अगर जैसे हम उन्हें कठोर नियम में ही रखते हैं, अनुशासन में ही रखेंगे, तो वो बोलेगा, बोलने में भी डरेगा। ठीक है, जब वो अपनी अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाएगा तो उसका विकास कैसे होगा अच्छे से। तो ये क्या है, एक तरह से निगेटिव वर्ड में आता है। नियंत्रित करना, हम बच्चे को नियंत्रित करके नहीं रखेंगे, कोई नियंत्रण में नहीं रहेगा। बच्चे को जितना हम ओपन स्पेस देंगे, बच्चा उतना सीखेगा, हमसे अपनी बात बोलने में वो सक्षम होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। अभ्यास कार्य या गृह कार्य, जैसे क्वेश्चन पूछता है बच्चे को कोई विषय समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अभ्यास कार्य दोगे या गृह कार्य दोगे। तो ये क्या है, ये एक तरह से दोनों ही हमारे निगेटिव वर्ड हैं। अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे घर में दे देंगे कि जाओ घर से कर लाना, आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या है, ये निगेटिव वर्ड है। दंड देना, दंड देना निगेटिव वर्ड है। हम कभी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते, बच्चा चाहे गलत करे सही करे, हम कभी भी उसे दंड नहीं देंगे। ठीक है, तो बस ये थे कुछ निगेटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।